नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से वार्ड अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी से क्षेत्रीय मुद्दों से सीधी बात करेंगे। धर्मेंद्र भाई, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आप सादतपुर वार्ड से आप वार्ड अध्यक्ष हो सर। सबसे पहले जानने के वार्ड में क्या क्या समस्या बनी हुई है और मौजूदा जो निगम पार्षद है यहाँ से कैसा काम है सर उनका। सर आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। एक्चुअली क्या है कि वार्ड में समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है, मतलब समस्याओं का बहुत बड़ा अंबार है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 साल से करावल नगर विधानसभा में भाजपा का विधायक सरकारें आई और गई, बिल्कुल लेकिन यहाँ की जनता ने भरपूर समर्थन दिया भाजपा। निगम में भी सेम पोजीशन रही। 15 साल से भाजपा के ही पार्षद हैं, और ये जो अपनी पार्षदा हैं नीता बिष्ट जी, ये दोबारा रिपीट हुई है। और क्यों हुई है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं जनता के बीच में जाता हूँ, सब परेशान है, कूड़े की गाड़ी नहीं आती। अभी आप आए होंगे यहाँ पे, कूड़ा देखा ही होगा। अभी बरसात हुई थी, बरसात हुए करीबन 5 से 7 घंटे हो गए। आप चलिए, गली में पानी भरा मिलेगा। वही सर, दिल्ली सरकार जो रेखा सरकार है दिल्ली में बैठी हुई, दिल्ली की सीएम है, वो कह रही हमने पूरी दिल्ली को मेंटेन किया है, पानी कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा। लेकिन मैं देख रहा हूँ जब जब बारिश होती है दिल्ली के अंदर, छोटी छोटी नदियां तालाबें जैसे क्षेत्र दिखाई देते पड़ते हैं। सर ये तो विकट है ही समस्या। आप जो मिंटो ब्रिज को दिखा के लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, भाजपा के लोग, अपनी सीएम साहिबा, ये मिंटो ब्रिज आपने देखा होगा पिछले बार ही पानी की लॉगिंग खत्म हो गई थी। बिल्कुल, बस डूब गई थी सर। हालांकि उसके बाद फिर वो खत्म हो गई थी लॉगिंग, पानी लॉगिंग, उसको ही दिखा के ये लोग, मतलब 80% अभी तक रेखा गुप्ता ने उन्हीं काम को बताया है जिस काम को अरविंद केजरीवाल जी करके गए थे या छोड़ कर गए थे। जैसे कि आप आइएगा, वो छोटी बसें हैं जो इन्होंने देवी नाम रखा है, आप मीडिया से अच्छे जानते हैं। तो मोहल्ला बस के नाम से ये बस सुल्तान सरकार शुरू करी थी, और जितने बार तुरंत उसको लॉन्च करना था इन्होंने लॉन्च की। उसका नाम रखा कि हमने करी, और नाम रखा देवी करके कुछ नाम रखा। तो 80 भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 90+% चीजों को ये अपना बता रहे हैं कि हमने करा। अभी आप आइए, खजूर सिंह जो ये कह रहे हैं कि आरोग्य धाम मंदिर हमने बनाया है। आप चलिए लोकल लोगों से पूछिए, वहां पर पहले ही ऑलरेडी दिल्ली सरकार की वो थी, डिस्पेंसरी थी, उसको ये रंग पोत करके इन्होंने और बोला कि इसको हमने आरोग्य मंदिर बनाया। बिल्कुल, जितने काम केजरीवाल जी ने अपने कार्यकाल में किए 10 साल 12 साल में, वो मुझे दिखाई तो फिलहाल नहीं पड़ रहा अभी दिल्ली के अंदर। वैसे भी सीएम साहब को मात्र 3 महीने हुए हैं सर, हो सकता है भविष्य में अच्छा काम हो। लेकिन आपकी विधानसभा की बात कर लें, यहाँ से तो सांसद भी भाजपा का है, विधायक भी भाजपा का भी है, निगम पार्षद भी भाजपा का है, उसके बावजूद भी समस्या जूझी तो है सर। जनता क्या चाहती है, बदलाव चाहती है क्या, वोट बैंक की राजनीति होती है, क्या होता है सर आपकी विधानसभा में? सर यहाँ पर मेरे समझ से परे है। मैं तो बहुत ज़्यादा फील्ड में रहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। मैं जनता से, आपके मीडिया के माध्यम से, अगर जितने लोग मुझे देखें, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ करावल नगर के लोगों को जागने की जरूरत है। मैं इनको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ सर जी। मान लीजिए आप घर से बाहर निकलते हैं, या कोई मिडिल क्लास आदमी घर से बाहर निकलता है, पूरे दिन काम करता है, उसको महीने में 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 25,000 रुपए, जो भी तनख्वाह होती है उसकी तनख्वाह मिलती है। उसके बदले अगर कोई शख्स आकर उसको तुरंत पैसे दे दे कि लीजिए 1 लाख रुपए, तो क्या वो घर से बाहर जाएगा? बिल्कुल। या 12 लाख रुपए दे रहे पकड़ो साल का, तो वो घर से बाहर जाएगा? वो काम ही नहीं करेगा। सेम वही पोजीशन यहाँ पे भाजपा के नेताओं ने बना रखी है, जनता का बेवकूफ बना रखा है। और जनता को जागना होगा, जनता को समझना होगा कि आप उनको भर भर के वोट दे देते हैं। उन्हें पता है काम करें ना करें, वोट तो हमें भर के मिलेगा। जब डब्बा खुलता है 400 वोट उनको मिलता है, 100 अदर पार्टी को मिलता है। वो काम करेंगे? वो क्यों काम करेंगे? तो मैं इस मीडिया के चैनल के नाम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जनता से, आपको समझने की जरूरत है। आपको समझना पड़ेगा कि आप उन्हें भरपूर वोट देते हैं, आप उनको पहले ही तनख्वाह दे देते हो, काम क्यों करेंगे? तो इस बार मेरे हिसाब से आप सब लोग उल्टा करते हैं। इस बार उनकी जमानतें जब्त कराएं, जब उनको पता पड़ेगा काम कैसा होता है, और दूसरे इंसान को मौका दें, तब आपको पता पड़ेगा कि कौन इंसान कैसा काम कर सकता है। तो ये धर्मेंद्र जी, इनका ये कहना है कि नेता 1 महीने के लिए तो हाथ जोड़ता है सर इलेक्शन के चुनाव के दौरान, उसके बाद 5 साल आप लोगों से हाथ जोड़वाता भी है। तो ये कहीं ना कहीं जो फैक्ट है इसे खत्म होना चाहिए सर। बिल्कुल चाहिए। मैंने दूसरा मैटर ये भी कहना चाहता हूँ मैं कि भाई, जब वोट मिल रहा है, मैं कहना चाहता हूँ 25 साल से सरकार किसी की भी थी, मैं फिर वो बात रिपीट करूंगा, 25 साल से सरकार किसी की, लेकिन विधायक और पार्षद किसके? भाजपा के। उनको पता है यार, मैंने काम करना है नहीं करना, मुझे तो यहाँ से वोट मिलना है। कहते हमारा गढ़ है, चाहे काम हो ना हो गढ़ है। भाई साहब, यहाँ पर लोगों के लेंटर पे पैसे लिए जाते हैं, डंके की चोट पे ले जाते हैं। एमसीडी के चलान आते हैं, डंके की चोट पे आते हैं। कूड़ा उठता नहीं है, बिल्कुल नहीं उठता है। नालियां भरी पड़ी हैं, गलियां नाली, पता नहीं पड़ता नाली गली में है, गली नाली में, समझ नहीं आता कौन किस में है। इतनी बद से बदतर हालत होने के बाद लोग भाजपा को वोट कर जाते हैं।
किस लिए कर जाते हैं समझ से बाहर है, या तो यहाँ की जनता में लगता है भावुक है। ईवीएम का तो कोई चक्कर नहीं लगता सर। सर अब क्या ही कह सकते हैं, ईवीएम का भी हम तो उस मैटर में नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कुछ तो है, कुछ कुछ गड़बड़ तो है। गड़बड़ है, क्योंकि लोग यार तो परेशान होंगे तो वोट क्यों करेंगे। अब मेरी छोटी सी दुकान है, मेरा छोटा सा काम है, जब मैं लोगों को क्वालिटी नहीं दूंगा, लोगों से बात ठीक से नहीं करूंगा, तो मेरे पास कस्टमर क्यों आएगा। बिल्कुल लेकिन मैं उससे बात भी ठीक से नहीं कर रहा हूँ, उससे पैसे भी डाल रहा हूँ, कस्टमर जब भी आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, समझने वाली बात है ये। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है। वहीं सर दिल्ली की जो सीएम थी, उन्होंने कहा था महिला सम्मान योजना के अंतर्गत हम 2500 रुपए देंगे हर महिलाओं को। वो कहीं ना कहीं जुमला साबित होता जा रहा है सर। जो जो कर रही है सरकार, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है दिल्ली के अंदर। क्या लग रहा है कि फिर से राजनीति की जा रही दिल्ली में? वो सिर्फ जुमलों की बात करते हैं, ये तो कह रहे थे कि ये तो अपना जुमला था। इन्होंने कई चीजों में कहा है कि ये तो जुमला थे, 15 लाख रुपए आने थे, फिर एंड में उनका नेता के बोलता है तो जुमला था। अभी 2500 हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने एक कमेटी बना दी, जुना दे दिया, कंपनी आपकी कमेटी बन गई, इसका देखेगी कब वो क्या होता है। लेकिन इन्होंने कहा था कि इन्होंने डेट दी थी, इन्होंने कहा था कि मोदी की गारंटी है बिल्कुल कि फला तारीख को मैं डेट भूल रहा हूँ, महिला दिवस वाले दिन हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपए आएंगे। बिल्कुल। ये मोदी की गारंटी थी। तो जनता को ध्यान रखना चाहिए कि नकली गारंटी वाले चाहिए या आपको वो असली गारंटी वाला चाहिए, जिसने आते ही बैठते ही कुर्सी में 20 से 25 दिन में बिजली, हाफ और पानी माफ कर दिया था। तो ये बात जनता को समझनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अच्छा बुरा होता है, इस बार किसी कारण से हुआ, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गारंटी वाला चाहिए, नकली गारंटी वाला चाहिए या असली गारंटी वाला चाहिए, जनता को देखना पड़ेगा। आप देखिएगा ये 6 महीने हनीमून पीरियड कहा जाता है, जनता भी कहते हैं ठीक है आप काम कर लीजिए। इस 6 महीने में आप देखिएगा जनता त्राही त्राही कर रही बिल्कुल। है, झुग्गियां टूट रही हैं। गरीब लोग जिनके घर में आप बैठ के खाना खा के यार बोल रहे कि जहां झुग्गी वहां मकान, आज वो आप झुग्गियां तोड़ रहे हैं। आज आपको अनफाइल दिख रही है, जिस आदमी ने आपको वोट दिया था आप उसके अच्छे ना उड़ जा रहे हैं। बिल्कुल आपने मार्केट बंद कर दिए बड़े बड़े, तो आप क्या ही कर रहे हैं। अभी तो 6 महीना हुआ भी नहीं है। बिल्कुल। ये थे धर्मेंद्र सिंह जी, जो ये इनका साफ मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन बहुत आवश्यक है और आने वाले समय में होगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।